हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज क्लास 9th में आपका स्वागत है। हम लोग आज चैप्टर सेकंड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। पिछले लेक्चर में क्या था कि जो हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो मुद्दा था, जो कि शायद बोलते बोलते मैंने स्टेट्स का नाम बोला था बट शायद नंबर में मैंने 7 बोल दिया था, उसको काइंडली रेक्टिफाई कर ले, वो आपका 8 होगा। गुजरात के साथ आई थिंक राजस्थान मैंने बोला था, मध्य प्रदेश बोला था, उसके बाद आगे आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम चला था। बट शायद बोलते वक्त मेरे से 8 से 7 हो गया था, तो उसको आप काइंडली रेक्टिफाई कर लेंगे, कुछ भी गलत नहीं पढ़ना है। अब इस चैप्टर में हमारा क्या है ना, फिजिकल फीचर। जैसे पिछले में हम लोग जो पढ़े ना, वो थोड़ा बहुत कह सकते हैं उसका एंगल था पॉलिटिकल। पॉलिटिकल कहने का मतलब है कि हमने थोड़े बहुत बाउंड्रीज देखे थे, हमने जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब जो इंपॉर्टेंट लाइंस है, तो इंपॉर्टेंट लाइन में से एक ही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडिया से क्रॉस करता है। जैसा कि एक्सटेंड था आपका 8 डिग्री, जो पिछले क्लासेस में आपको सारे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आपको बताए थे, तो उसमें आपको पता होगा कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक नॉर्थ और 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक साउथ आपके इतने लैटिट्यूड्स हैं। और ये बताए भी थे कि जनरली क्या होता है ना कि हम लोग टोटल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड बोल देते हैं 90 + 90 180, बट ये 0 डिग्री इक्वेटर को नहीं काउंट करते हैं, तो वो आपका 181 लाइंस है। फिर आपको पिछले क्लासेस में बताए थे, बहुत बेसिक है लेकिन इसी बेसिक से इस बार की यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि आपका 180 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आता है। तो थोड़ा लाइंस को ध्यान में रखना है। तो ये आपका 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक का लाइन जो ईस्ट है, और 180 डिग्री लाइन तक का जो वेस्ट है, ये आपका आ जाता है लॉन्गिट्यूड में। इसमें आपका क्या था ना कि जो ये था क्या कहते हैं, टोटल लाइंस 360 ही होगा, क्योंकि बताए थे ना कि जो आगे आपको 0 डिग्री दिख रहा है वही तो पीछे जाके आपका क्या बना रहा है, 180 डिग्री वाला लाइन बना रहा है। तो मतलब 0 ही पूरा सर्कमफ्रेंस करके कंप्लीट करके 180 बना रहा है। तो ये जो लाइंस है, तो इस लाइन के हिसाब से अगर आपको इंडिया का एक्सटेंशन पता है, तो पता है कहां से, 8 to 37, या मान लो पिगमेंडियल पॉइंट को ले भी ले तो 6 to 37 आपका आता है। तो इस 6 to 37 के बीच में ना आपका 0 डिग्री आ रहा है, ना 23.5 डिग्री साउथ आ रहा है, ना ही आपका 66.5 डिग्री का कोई लाइन आ रहा है, ना ही 90 डिग्री का कोई लाइन आ रहा है। मतलब एक ही इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद आपका क्या था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसका मेरिडियन था 82.5 डिग्री ईस्ट। और क्यों था, इसका लॉजिक बताए थे। टोटल 30 डिग्री का एक्सटेंशन है, तो उसका आधा कर दो 15 डिग्री होगा, तो एकदम ठीक बीचों बीच का जो लाइन है ना, मतलब या तो 68 में 15 प्लस कर दो, या 98 से आप जो 97 से आप 15 माइनस कर दीजिए, तो वो नियर अबाउट 82.5 डिग्री के आसपास आएगा। अब आज थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे ना, फिजिकल फीचर्स के बारे में। मतलब है कि फिजिकल फीचर कहने का मतलब है ना, जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जो अर्थ के प्रोसेसेस से बना है, वो या तो पहाड़ हो सकता है, या तो प्लेन हो सकता है, या तो प्लेटू जिसे पठार कहते हैं वो हो सकता है, या हो सकता है रेगिस्तान हो, डेजर्ट हो, या फिर आइलैंड हो। तो ये सब आपका कोई ना कोई प्रोसेस हुआ है। धीरे धीरे आगे हम लोग पढ़ेंगे, टेक्टोनिक प्रोसेसेस पढ़ेंगे, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस पढ़ेंगे, तो उससे हम एक एक चीज का जो है ना क्रिएशन सीखेंगे कि आइलैंड्स कैसे कैसे बन सकते हैं, आपके माउंटेन्स कैसे कैसे बनते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो आगे सीखेंगे। बट अभी अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के फिजिकल फीचर्स को मोटा मोटी क्या है, 6 ग्रुप में आपका डाला जाता है। अब ये 6 ग्रुप को जो है ना 1 by 1 रटने से अच्छा है डायरेक्ट हम लोग मैप पे चलते हैं और बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। देखो कोई भी एक देश है ना, इतना समझ जाओ ना कि किसी भी कंट्री को आप पढ़ रहे हो, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा हो, इतना जान लो कि उस देश में पाया जाने वाला जो फीचर्स है ना, वो बहुत डाइवर्स होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम आप बैठे बैठे यहां से जो सोच रहे हैं कि जो मेरे कॉलोनी के आसपास हमको दिख रहा है वही माहौल पूरे देश में हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कहीं ना कहीं जरूर आपको क्या मिल सकता है, तो आपको किसी ना किसी देश में हो सकता है कि आपको पहाड़ मिल सकता है। हम अभी हो सकता है की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा। माउंटेन्स मिल सकता है, मे बी ना भी मिले, उसके बदले कोई और फीचर मिले, तो एक माउंटेन आपको मिल सकता है। एक होता है कि माउंटेन की तरह ही ऊंचा हो रहा है बट बहुत ऊंचा नहीं है। बट जो माउंटेन है वो माउंटेन आपका, ये भी पिछले क्लासेस में पढ़ाए थे कैसे उठा हुआ है, और ये काफी ज्यादा पॉइंटेड पीक है तो माउंटेन कहते हैं, लेकिन थोड़ा उठा हुआ लेकिन कम है पहाड़ से, और वो थोड़ा सा फ्लैटेंड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं। एकदम पूरी तरह से जो समतल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन कहते हैं। उसके साथ साथ आपका क्या हो सकता है कि हो सकता है कि उस देश के आसपास पानी वानी हो,
और उस पानी में मे भी कोई लैंड का मास प्रेजेंट रह गया हो जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, तो उसको आप लोग क्या कहते हो? आइलैंड। हो सकता है कि अगर वो देश जो है वो किसी समुद्र के किनारे हो, तो उस समुद्र के किनारे किनारे वाला एरिया जो है वो आपका क्या कहलाता है? कोस्ट कहलाता है। अब आगे हम लोग जब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे ना, तो आपको हम कोस्ट का और शोर के बीच का डिफरेंस बताएंगे। कोस्ट और शोर सेम नहीं होता है। अभी फिलहाल समझ लो कि ओशंस के या सी से जो काफी लैंड मास जो काफी नजदीक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोस्ट बोलते हैं। या कोई एरिया ऐसा हो सकता है ना जहां पे आपका रिलेटिव डायरनल टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता हो और ड्राइनेस हो, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? डेजर्ट। डेजर्ट का कभी भी ऐसे नहीं, आपसे कोई पूछे डेजर्ट क्या है तो आप सीधे मत कह देना कि बहुत गर्म वाला जगह। बिल्कुल नहीं, डेजर्ट ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है। डेजर्ट का एक्चुअली देखो, डेजर्ट शब्द का ही मतलब होता है ना एबेंडोन्ड, मतलब है कि एकदम से खाली सा है। खाली सा इसलिए है क्योंकि वहां पे जो हालात है ना वो हार्श है, खराब है। पानी वानी पेड़ पौधा उतना नहीं है, जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? डेजर्ट कहते हैं। तो ये मेजर है, हम मेजर की बात करें। तो उसमें छोटा छोटा, जैसे डेजर्ट के बीच में भी आपको छोटी छोटी नदियां दिख सकती है, या फिर डेजर्ट के बीच में कोई आपका तालाब दिख सकता है जिसको हम ओएसिस कहते हैं। तो ये छोटा छोटा फीचर दिख सकता है, वो माइनर फीचर्स है। मेजर की बात करते हैं तो ये पॉसिबल है। अब जरूरी नहीं कि हर देश में ये हो, लेकिन इतना तय है कि हर देश में इसमें से एक से ज्यादा फीचर डेफिनेटली होता है। तो यहाँ पे इंडिया में बात करें तो वी आर फॉर्चुनेट कि इंडिया के पास सब कुछ है। माउंटेन भी है, प्लेटू भी है, प्लेन भी है, आइलैंड भी है, कोस्ट भी है और डेजर्ट भी है। मतलब बहुत छोटे से एक्सटेंशन में इंडिया के पास बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। इसलिए जब आप 12th का एनसीईआरटी पढ़ोगे ना इकोलॉजी का, तो वहां पे लिखा होता है कि इकोलॉजिकली जो डाइवर्सिटी आता है ना, वो इंडिया में किसी भी टेम्परेट कंट्रीज के तुलना में बहुत ज्यादा है। क्योंकि इंडिया में कुछ टेम्परेट फीचर्स भी है, जम्मू कश्मीर हिमाचल साइड में, और आपका जो साउथ इंडिया है वो पूरा ट्रॉपिकल शो करता है। तो एक ही देश में दोनों क्लाइमेट है, तो डाइवर्सिटी ऑब्वियसली क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इंडिया में आपका जो मेजर फीचर्स है ये 6। अब मैप की मदद से क्या है ना कि बातों को समझ लेना है, रट्टा नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले हम पहाड़ों पे आते हैं। देखो होता क्या है ना, ये आप देखोगे इंडिया के नॉर्थ में, तो आपको क्या दिखेगा? हिमालय के 3 रेंज दिखेंगे, पैरेलल रेंजेस। ध्यान से मैप में ऑब्जर्व कीजिएगा। हिमालय के, दूसरा कलर लेते हैं, हिमालय के 3 पैरेलल रेंजेस, और एक आपका आता है, एक आता है ट्रांस हिमालय। मतलब हिमालय के जो बियॉन्ड है, ट्रांस हिमालय। मतलब जब ये आपका लैंड मास, जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें सीखेंगे कि जब ये इंडिया का लैंड मास यूरेशियन प्लेट से जब टकराया ना, तो सबसे पहले जो उठा वो आपका क्या है? ट्रांस हिमालयन का पार्ट था। और उसके बाद ग्रेट हिमालयस, फिर मिडिल, और फिर आपका जो शिवालिक्स है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका ट्रांस हिमालय। हो सकता है आपके इस चैप्टर में नहीं दिया हो या इस क्लास में, लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए जान लीजिए, क्योंकि आप सिर्फ स्कूल का नहीं, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये वाला जो पोर्शन है ना, तीनों, ये आपका क्या है? हिमालय। तो एक्चुअली हुआ क्या था, इसको ध्यान से समझते हैं एक बार। देखिए, हुआ क्या था कि जो ये इंडिया का प्लेट था ना, ये जब आ रहा था, और ये मान लीजिए आपका यूरेशियन है, इंडिया और इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक सी था ना, जिसका नाम था टेथिस सी। डिटेल में हम नहीं बताएंगे, ये बस छोटा मोटा समझने के लिए। तो ये इसकी तरफ बढ़ रहा था। अब क्यों बढ़ रहा था, कैसे बढ़ रहा था, क्या होगा, ये सब समय आने पे हम लोग क्लास 11th वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। अभी बस समझ जाइए। ये जब इससे टकराया ना, तो यहाँ पे जो भी सेडिमेंट जो जमा था ना, वो कंप्रेस होने लगा। तो ये जो सेडिमेंट है ये आपका क्या होने लगा? कंप्रेस। और ये ऐसा नहीं है कि आधा किलो 2 किलो है, या आपका बिलियंस एंड बिलियंस टन्स ऑफ सेडिमेंट्स है, जो कि क्या है ना कि मतलब समुद्र को घसीटते हुए, उसके तल से जितने सेडिमेंट्स है उसको घसीटते हुए, जितना ये घसीट रहा था, जितना कंप्रेस कर रहा था ना, उतना ये क्या हो रहा था? ऐसे ऐसे उठ रहा था। तो यही जो उठा, इसी को हम कहते हैं फोल्ड होके। कोई चीज को आप कंप्रेस करोगे, कॉपी या पेज ही अपने दोनों हाथ में ले लेना और दोनों साइड से आप कंप्रेस करना, तो देखना वो पेज क्या होगा? ऊपर की तरफ या नीचे किसी एक साइड में ना फोल्ड करेगा। तो अब धरती के सरफेस पे नीचे की तरफ फोल्ड करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नीचे की तरफ रेजिस्टिव रॉक्स है। तो उसके लिए आसानी क्या हुआ? ऊपर की तरफ मुड़ जाना। तो ऊपर की तरफ फोल्ड किया, तो हम इसी को कहते क्या है? फोल्ड माउंटेन। मुड़ के ऊपर की तरफ उठ गया। तो इसी कैटेगरी में आता है हमारे इंडिया का हिमालयास। और भी जगह है, और भी कंट्रीज में है, जैसे आल्प्स पढ़ेंगे, जो हम लोग एपेलेशियंस वगैरह पढ़ेंगे, या फिर आपका अफ्रीका के नॉर्थ में, ये सब भी है। लेकिन अभी इंडिया पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में हमारा क्या? हिमालय।
और ये देखो क्या है ना कि इतना ज्यादा एक्सट्रीम कंप्रेशन है, जिस वजह से जो ये हिमालय उठा ना, इसका हाइट आपका बहुत ज्यादा था। क्योंकि बहुत सोचो, एक पूरे का पूरा सी को ही दबा के उसके सारे सेडिमेंट्स को, तो एक समुद्र के पास कितना सेडिमेंट्स आप सोचो, सबको मोड़ के, पत्थर, सेडिमेंट्स, इग्नियस रॉक्स, एवरीथिंग सबको फोल्ड करके ऊपर की तरफ उठाया, तो ऑब्वियसली उसका हाइट क्या होगा, बहुत ज्यादा जाएगा। तो आप देखना ना कि वर्ल्ड का जितना भी आपका 8000 मीटर से अबव है, वो आपका यहाँ पे लगभग 13-14 की संख्या में यहीं पे है। मतलब पूरे दुनिया का जितने भी टॉप पीक्स है ना, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, वो सब क्या है, यहीं पे प्रेजेंट है। तो जनरली आप देखना कोई भी फोल्ड माउंटेन, अब जरूरी नहीं है कि हाँ 8000 से ऊपर ही, किसी देश में आपका 6000, 6500, 7000, 7500 होगा, लेकिन जनरली आप देखना ना कि जो आपका वोल्केनिक माउंटेन होता है, या फिर आपका कह सकते हो ये रेसिडुअल माउंटेन्स होता है, ये सब की तुलना में फोल्ड वाला जो माउंटेन होता है ना, उसका हाइट बहुत बहुत ज्यादा होता है। तो आपके क्या हो गए, दो हम लोग जो नॉर्थ में माउंटेन है, एक है ट्रांस हिमालय और एक सेट है आपका क्या, हिमालय। हिमालय में आता है सबसे नॉर्थ में ग्रेटर, फिर आता है आपका लेसर, और फिर आता है शिवालिक जो सबसे साउथ में है, मतलब इंडियन प्लेन से जो सटा हुआ है। ट्रांस में आता है काराकोरम, फिर आता है आपका लद्दाख, और फिर आता है जंस्कर। और इसी का एक्सटेंशन है तिब्बत में, जिसको हम कैलाश माउंटेन्स कहते हैं। तो यहां पे आप मैप में एकदम साफ साफ देख लीजिए, इस जगह मैप में देखिए, ये सबसे नॉर्थ में जिसमें हमारा पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी जो हमारा जोन है, उसमें सबसे जो हाईएस्ट है पीक, वो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, वो कराकोरम वाले पोर्शन में आता है। उसके नीचे आता है आपका कौन सा, लद्दाख। यही आपका देखिए तिब्बत में यहाँ पे एक्सटेंड हुआ ब्रोकन पार्ट्स में, दैट इज कैलाश। और ये ब्रोकन इसलिए है ना, क्योंकि जो ये आपका नदी वगैरह आता है, जैसे इंडस है, तो यहां से देखिए आप ये जो धारा चल रही है, ये आपका क्या है, इंडस का है। तो यही इंडस क्या होता है ना कि पहाड़ों को काटते हुए गॉर्ज बनाते हुए जाती है, इसलिए पहाड़ कहीं कहीं पे आपको देखोगे गैप देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखो कि सबसे नॉर्थ में, ज्यादा नहीं पढ़ना है, इस 9th क्लास में इतना जान लो कि सबसे नॉर्थ में अपना क्या दिखा, काराकोरम। उसके बाद क्या दिखा, लद्दाख। एंड देन उसके बाद क्या दिखा हमारा, जंस्कर। तो मतलब यही इसी काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर के टुकड़ों में से जो आपका इधर चला गया। अब कहीं कहीं कुछ बुक्स में आप देखेंगे ना कि लद्दाख के एक्सटेंशन को कैलाश रेंज बोला जाता है, और कहीं पे आपका कहा जाता है कि जंस्कर के साथ इसका क्या है, सिमिलैरिटीज है। तो मेनली ट्रांस हिमालय है कैलाश, इतना आपको एकदम फॉर श्योर ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो कि एकदम से एक पूरा कंटिन्यूअस है, एकदम ईस्ट टू वेस्ट कंप्लीट है, कहीं ब्रोकन नहीं है। तो ये वाला जो है ना, यही आपका ग्रेट हिमालय, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। उसके बाद देखना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ है, जो आगे हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ को पीर पंजल कहते हैं, कुछ को हम लोग धौलाधर कहते हैं। तो ये सब आपका जो है ना, ये आ जाता है मिडिल हिमालयाज में, जिसको हिमाचल भी कहा जाता है। और फिर जो है ये आपका और कम हाइट का, क्योंकि देखो जितना आप कोई भी चीज सोचो कि जहां से फोर्स लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे फिजिक्स का नॉलेज लगेगा, जिधर से फोर्स लग रहा है और वहां से, मतलब आप कहीं पे हाथ रखो किसी कॉपी पे, पेज पे, या किसी चीज को आप ना जोर से कंप्रेस करो, तो देखना जो हिस्सा आपके फोर्स के आसपास है ना, वो हिस्सा देखोगे बहुत तेजी से, मतलब जो ज्यादा दब रहा है। तो ये जो आपका क्या हो रहा है ना कि जो ये हिमाद्री है, ये आपका क्या होता है ना, बहुत ज्यादा दबता है, क्योंकि ऊपर से नॉर्थ में उसके ऊपर कंप्रेशन है, तिब्बत, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, ये वाले हिस्से का भी पीछे से भी आ रहा है कंप्रेशन, तो दोनों साइड से सबसे बीच में जो है उस पर कंप्रेशन बहुत ज्यादा है। तो कंप्रेशन बहुत ज्यादा है हिमाद्री वाले जोन में, कंप्रेशन बहुत बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप देखना कि उसका हाइट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद आता है आपका शिवालिक। तो शिवालिक पे जो कंप्रेशन है वो रिलेटिवली उतना ज्यादा, और है भी ज्यादा। तो यहाँ पे आपका क्या है ना कि प्लेन्स है, ये देखिए इसके जस्ट सटा हुआ नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन है, तो यहाँ पे आपके सेडिमेंट्स है, बहुत हार्ड पत्थर नहीं है। तो उन सेडिमेंट्स को अगर बहुत जोर से दबाओगे भी, जैसे रेत है, रेत को आप दोनों हाथ से ऐसे करके दबा दबा के उसका टीला बनाते हो, तो क्या होता है कि जब तक आप उस हाथ से दबा के ऊपर तक रखे रहते हो तो वो टीला रहता है, एक हाइट रहता है, लेकिन जैसे आप हाथ छोड़ते हो तो वो क्या होता है, सारा सेडिमेंट्स जो है ढह जाता है ना। तो सिंस सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से ना शिवालिक चाह के भी बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं पहुंच पाता है। तो शिवालिक का प्रॉब्लम ये है कि शिवालिक में एकदम साइमल्टेनियसली नोट करते रहिए, शिवालिक के पास जो है ना लूज सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा हाइट को रीच नहीं कर पाएगा।
तो इतना आप जो है ना, इतना कम से कम इस लेक्चर के बाद इतना कम से कम आपके ध्यान में रखना होगा कि जो आपका ट्रांस हिमालय, उसके 3 सेक्शन है। सबसे नॉर्थ में कराकोरम, उसके बाद लद्दाख, और फिर आपका जंस्कर। इसी ट्रांस का एक्सटेंशन तिब्बत में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलाश। और फिर आपका आता है हिमालयन। हिमालयन का जो आपका जस्ट जंस्कर के बगल में एक पूरा कंटिन्यूअस सबसे ज्यादा हाइट वाला है, क्योंकि उस पर कंप्रेशन फोर्स ज्यादा है और सेडिमेंट भी लूज नहीं है, इसीलिए हिमाद्री बहुत ऊंचे तक जाता है, उसकी हाइट ज्यादा होती है। उसके बाद आता है आपका थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में टूटा है, यहाँ हिल स्टेशन आपको ज्यादा मिलेंगे, उसको बोलते हैं लेसर या हिमाचल। और सबसे साउथ में आता है शिवालिक। शिवालिक्स में आपके कॉन्ग्लोमरेट्स है, सेडिमेंट्स है, जो कि लूज है। कितना भी कंप्रेस कर दो, जब तक कंप्रेशन रहेगा वो उठ जाएगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लूज होकर नीचे ढह जाएगा, तो हाइट बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस क्लास के लिए इतना ही फैक्ट आपको अभी जानने का जरूरत है। उसके बाद आप देखो कि नॉर्थ में जो है ना, एक तरह से ऐसा लगता है ना, कोई ऐसा नहीं है कि आपका गांठ बना हुआ है नेचर ने, और ये ऐसा प्रतीत होता है ना कि एक सेंट्रल में माउंटेन है और सब माउंटेन कहीं ना कहीं उसके आसपास से अलग अलग दिशा में रेडिएट होता हुआ दिखता है। तो ऐसे गांठ जैसा दिखता है, तो हम उसको कहते क्या है, पामीर। पामीर नॉट। वहीं से ऐसा लग रहा है ना कि इधर से आपका कराकोरम भी निकलता हुआ है, इधर से। अब ऐसा नहीं कि किसी एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ निकलता है, वो फोल्डिंग ऐसा हुआ ना कि एक पहाड़ किसी दूसरे कॉर्नर में जाके सट गया। तो ऐसा लग रहा है ना कि इस वाले उठे पोर्शन से इधर साइड अफगानिस्तान साइड आपका हिंदू कुश निकल रहा है, चाइना साइड कुनलुन जो है माउंटेन जा रहा है, तियान शान जाएगा, आगे देखेंगे कुनलुन शान है। उसके बाद इधर इंडिया साइड में कौन घुस गया, कराकोरम। उसके बाद एक रेंज आपको इधर दिखेगा सुलेमान जो है, ये सब ही फोल्डिंग की वजह से ही बना है। तो वो फोल्डिंग जो है ना, इतना आसान नहीं था कि धीरे धीरे एक पाथ में इंडिया जा रहा था। वो एक बार टकराया, प्लेट अचानक से टकराया। तो कोई चीज जब टकराता है, कोई मान लो बॉल है, आप दीवार पे फेंकते हो, तो ऐसा थोड़ी कि टकरा के वहां चिपक जाता है, उसको वो टकराता है तो बाउंस बैक भी करता है। तो वैसे इंडिया का प्लेट टकराया, बाउंस बैक किया, फिर टकराया, बाउंस बैक किया। तो आपका क्या है ना कि फोल्ड माउंटेन बना, टूटा, स्लिप हुआ, जिससे अलग अलग डायरेक्शन में वो आपका स्लिप हो गया। तो ये आपका क्या है कि हिमालय का स्टोरी है। अब हिमालय के नीचे आते हैं। तो हिमालय के नीचे आपको ये देखिए, ये पूरा नदी वाला बेल्ट देखो, कितना सारा नदी आपको दिखेगा। नदी है तो नदी आपका पानी कहीं पे भी बहता है किसी भी सतह पे, तो उसको इरोड करता है, तोड़ता है। और तोड़ता है तो तोड़ते तोड़ते उतना हजारों किलोमीटर तक जब टुकड़ों को तोड़ता हुआ ले जाएगा, तो वो टकराते 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 पिसता हुआ जाएगा और एकदम से धूल कण मिट्टी बन जाएगा। और जहां पे वो नदी क्या है कि किसी भी जगह नदी का पानी जो है फ्लडिंग करेगा, अपने बांध को तोड़ के आसपास के एरिया में फैलेगा, तो उसमें मौजूद जो वो टुकड़े हैं, सेडिमेंट्स है, वो भी फैलेगा। और फैलेगा तो चूंकि वो पत्थर का टुकड़ा था, फॉस्फेट होगा, मैग्नीशियम होगा, पोटेशियम होगा, मतलब न्यूट्रिएंट्स होगा। और न्यूट्रिएंट्स होगा तो वो चारों तरफ फैलेगा, तो एक आपका एक तरह का मिट्टी बनेगा, जिसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। और काफी न्यूट्रिटिव होता है, काफी फर्टाइल होता है, तो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होता है। तो ये देखो, ये समतल इलाका है, इसलिए हम लोग क्या बोले, प्लेन। और नॉर्थ में है तो क्या बोले, नॉर्दर्न। इसका फीचर साफ दिख रहा है कि यहाँ नदी है, नदी आपका सेडिमेंट लाएगा, वही सेडिमेंट न्यूट्रिएंट रिच है, उसी को एलुवियल सॉइल कहते हैं। मिट्टी फर्टाइल है तो खेती खूब सारा होगा, और खेती खूब सारा होगा तो लोग यहाँ पे ज्यादा बसेंगे, ज्यादा बसेंगे तो पॉपुलेशन का डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या है देखते हैं, इंडिया कैसे वेस्ट साइड में, जिसको हम कहते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब देखो ये डेजर्ट इधर क्यों बना, इसी का एक्सटेंशन इधर भी है, इधर भी है, बलूचिस्तान, चोलिस्तान, इधर सब में दिखेगा। अब देखो ये डेजर्ट क्यों बना, क्योंकि जब हम लोग मानसून पढ़ेंगे ना, तो अरेबियन सी से जो ये मानसून है, ये मानसून उठा तो ये गया से। हुआ क्या कि देखो, एक तो डिस्टेंस आता है, सी से आते आते विंड थोड़ा ड्राई हो जाएगा, पहला चीज। विंड आपका जितना समय लगाएगा मॉइस्चर लूज करता जाएगा, तो क्या होगा, ड्राई होगा। दूसरा, हवा आता भी है ना, तो अरावली की वजह से क्या होता है ना, मैक्सिमम हवा ऐसे पैरेलली इधर चला जाता है, गंगा प्लेन्स में, हिमालयन फुटहिल्स में चला जाता है। यहां ये बहुत कम पहुंच पाता है, बहुत बहुत कम, जिस वजह से यहां पे रेनफॉल क्या होता है, कम होता है। प्लस ये लद्दाख वाले जोन में भी आप देखो तो विंड अगर आएगा भी ना, तो यहां तक आते 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 विंड एकदम से ड्राई हो जाएगा। और एकदम से ड्राई हो जाएगा तो दोनों साइड आपको रेनफॉल नेग्लिजिबल होगा, तो इसलिए यहां पे बन जाएगा आपका कोल्ड डेजर्ट, और यहाँ पे आपका बन जाएगा हॉट डेजर्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रॉपिक के नजदीक है, सनशाइन भी ज्यादा है, हाइट भी कम है। इन सब कारण से आपका ये हॉट डेजर्ट हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखें
तो एक तो हम लोग देख लिए नॉर्थ में माउंटेन्स हो गया, उसके बाद प्लेन्स हो गया, फिर आपका डेजर्ट हो गया। डेजर्ट के बाद ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये लगभग ये जितना भी सेक्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये आता है आपका कौन सा, डेक्कन प्लेटू। साउथ साइड में है, डेक्कन का है, प्लेटू है क्योंकि उठा हुआ है और फ्लैटेंड है। और इसका भी कहानी हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे जैसे इंडिया प्लेट बढ़ रहा था यूरेशियन के तरफ, तो रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा। रियूनियन हॉटस्पॉट वो जगह था ना जहां से आपका बहुत हॉट जो है मैग्मा अंदर से निकल रहा था, और क्या बताए थे, मैं अंदर रहेगा तो मैग्मा बाहर निकलेगा तो उसको लावा कहेंगे। वही इस पे फैलता गया और काफी हाइट तक जो है आपका थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ये एक्सप्लोजन हुआ। तो ये आपका एक समतल इलाका बन गया जिसको हम डेक्कन प्लेटू कहते हैं। एक्चुअली हम लोग आगे पढ़ेंगे ना कि ये सिर्फ एक कंप्लीट डेक्कन प्लेटू नहीं है, नीचे आपका ट्रायंगुलर शेप का डेक्कन प्लेटू है, ऊपर आपका सेंट्रल हाईलैंड्स है, फिर वो भी बटा हुआ छोटे छोटे सेक्शन में। जैसे इधर में आप देखोगे तो मेवाड़ मारवाड़ दिखेगा, ये आपका मालवा है। इधर में आपको यूपी और इसके मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे बुंदेलखंड दिखेगा, बगल में बाघेलखंड दिखेगा, यहाँ छोटा नागपुर दिखा। तो ये सब आपके हो गए, तो ये सब एक तरह से प्लेटू है। फिर इसी में आपका क्या है, रेसिडुअल माउंटेन्स, विंध्यन हो गया, सतपुरा हो गया, उसी का सेक्शन है, महादेव हिल्स हो गया। तो ये सब आता है डेक्कन प्लेटू, और ये काफी ज्यादा अंदर से मैग्मा निकला है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स है। तो ये जोन मिनरल रिच है। तो आप देखना कि जब भी आप मिनरल्स पढ़ोगे ना, तो उसमें जो भी आपका आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, वो सब मैक्सिमम इधर ही आएगा। थोड़े बहुत आपके राजस्थान के जवार माइंस वगैरह में जैसे कॉपर जिंक ये सब दिखेगा, लेकिन मैक्सिमम मिनरल इधर आपको दिखेगा। हार्ड रॉक्स दिखेंगे, इग्नियस रॉक्स दिखेंगे, वही इरोड होता चला गया। तो फिर आपका क्या हुआ, ब्लैक सॉइल, जो ये लावा आपका फैला था पूरा, वही लावा सॉलिडिफाई हुआ, फिर उसका इरोजन हुआ तो क्ले सॉइल बनाया, जिसको हम कॉटन सॉइल या ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। तो ये आपका क्या है, डेक्कन प्लेटू। पहले मैप से पूरा माइंड में एकदम से विजुअलाइज कर लीजिए। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद ये देखो, ये आपका आता है जिसको मैं से अंडरलाइन करें, ये वेस्ट साइड में है तो हम इसे वेस्टर्न कहेंगे, और हल्का सा उठा हुआ है और कोस्ट के नजदीक है तो हम क्या कहें, घाट कहें। तो एक्चुअली ये ऐसा कंप्लीट माउंटेन आप नहीं कह सकते हो। ये आपका जैसे जैसे था ना, ये आपका जब इंडिया मूव कर रहा था, तो ये जैसे इंडिया स्ट्राइक किया ना यूरेशियन प्लेट में, तो इसका बहुत सारा हिस्सा टूट के इधर गिर गया और कुछ हिस्सा उठा हुआ रहा, तो हम इसको वेस्टर्न घाट कहें। वैसा ही कुछ जो बहुत पहले बना था ईस्ट के साइड में, जो कि समय के साथ इतना इरोड होता चला गया ना, जिसकी वजह से पूरा कंटिन्यूअस भी नहीं और हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं है। ईस्टर्न घाट साइड आप देखोगे ना कि हाइट बहुत कम है, वेस्ट का फिर भी इसके तुलना में हाइट ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एवरेज 400 से 600 मीटर दिखेगा, तो यहाँ आपको 800-900 मीटर के आसपास दिख जाएगा। तो इसको हम ईस्टर्न घाट, मतलब ये बॉर्डर है कह सकते हो आपका डेक्कन प्लेटू का, जो है ना एक तरह से ईस्ट वेस्ट साइड से मार्जिन आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद आता है आपका जो ये वेस्टर्न घाट और इसके बीच में, ये कोस्ट के बीच में जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको हम कहेंगे क्या, प्लेन्स, कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन वेस्ट साइड है तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये आपका ईस्ट साइड है तो हम इसे क्या कहेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे। ठीक है, अब ये अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है। जैसे आप इसी को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को ही आप जब इधर साइड में उड़ीसा साइड में देखोगे, तो उड़ीसा साइड में इसको उत्कल कहा जाता है। देखिए उत्कल कभी भी बोला जाए ना तो समझ जाना उड़ीसा की बात हो रही है। उससे नीचे अगर आप देखो आंध्रा वाले मेजर पोर्शन में, तो नॉर्दर्न सिरकार हो गया, तमिलनाडु और थोड़ा सा आंध्रा का पोर्शन जो है वो आपका आ गया कोरोमंडल कोस्ट। वैसे ही वेस्ट वाला जो है वो आपका क्या हो गया, इधर में गोवा और महाराष्ट्र को ले लो तो कोंकण है, उसके बाद आपका मलाबार कोस्ट है। कभी कभी लोग इसको भी बांट देते हैं, कह देते कि भाई ये आपका महाराष्ट्र हो गया, उसके नीचे कोंकण कर्नाटका, फिर आपका मलाबार हो गया। तो ये कोस्टल एरियाज है, मतलब जहां पे नदी वगैरह ड्रेन करता है, थोड़े बहुत आपके फर्टाइल सॉइल ले डाउन होते हैं, फर्टिलिटी ठीक ठाक है, और समतल है तो हम प्लेन कह दिए, और ईस्ट वेस्ट साइड है तो ईस्टर्न और वेस्टर्न कह दिए, और समुद्र के किनारे है तो हमने कोस्टल कह दिया। अब उसके बाद जो अगला फीचर आता है, अगला जो फीचर आता है वो है आइलैंड्स, जो कि ऑलरेडी हम लोग देखे। देखो ये आपका पूरा है अंडमान एंड निकोबार, नॉर्थ वाला है अंडमान और साउथ वाला है निकोबार। इसके बीच में आपका क्या होता है ना, पार्टीशन है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे डंकन पैसेज होता है, 10 डिग्री लाइन होता है। उसी तरह से लक्षद्वीप में भी आपका मिनिकॉय और मेन लक्षद्वीप के बीच में आपका
लाइंस होता है 9 डिग्री, फिर उसके बाद उसका मालदीव्स के बीच में जो होता है 8 डिग्री, कुछ सेपरेशन है। अभी फिलहाल समझ जाइए कि अरेबियन सी में जो लैंड का मास है, जो चारों तरफ से आपका पानी से घिरा है, और ये कोरल का है, ज्यादातर कोरल आइलैंड्स है, और यहाँ अंडमान में उतना कोरल का रिच डिपोजिशन नहीं है। तो बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है उसको बोलेंगे अंडमान निकोबार। उसी में जो साउथ में था ना, इधर में जो पॉइंट था, उसी को हम क्या बोले थे, पिग्मेलियन या इंदिरा पॉइंट, जो लगभग 6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास लाई करता है। और जो अरेबियन सी में कोरल आइलैंड है उसको हम कहते क्या है, लक्षद्वीप। लगभग 500 से ऊपर, 550 से ऊपर अंडमान के पोर्शन में, आपका अंडमान निकोबार में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। जैसे कुछ फेमस अगर ले लो तो बैरन हो गया, नारकोंडम हो गया, ये सब आपके फेमस है। या फिर ग्रेट अंडमान, लिटिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, लिटिल अंडमान, फिर निकोबार, कार निकोबार, ये सब हो गया। फिर कई सारे नाम भी जो आपके क्या है बदले गए थे। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा हैवलॉक का नाम बदला गया, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला गया। तो ये सब आपके आइलैंड्स हैं। और लक्षद्वीप में अगर बात करें तो लगभग मान के चलते हैं कि 36 आइलैंड्स है, जिसमें शायद 11 ही है जहां पे लोग रहते हैं, उतने हैबिटेबल नहीं है। सेम अंडमान में भी बहुत कम जो है इनहैबिटेड है। और कुछ आपके ट्राइबल एरियाज में जैसे जरावा ट्राइब वगैरह हो गया, या फिर आपका निकोबारी ट्राइब वगैरह हो गया, ये सब आपके रहते हैं। तो ये इंडिया का मेजर बेसिक फीचर्स है। और उसी में आप देखो, इसी फीचर्स के बीच बीच में आपके अलग अलग नदी, जैसे चंबल हो गया, यमुना हो गया, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, ये सब अलग अलग रिवर्स भी फ्लो करता है। मतलब मोटा मोटी बेसिक इतना सा चीज है। अब इसको हम लोग फटाफट कवर अप कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया का कितना डिवीजन है, हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइलैंड्स। हिमालयन की बात करें तो देखिए ये क्या है, जियोलॉजिकली यंग है। यंग का मतलब है नहीं कि परसों ही बना है। यंग का मतलब है कि अगर कोई पहाड़ मान लो कि 100 मिलियन ईयर्स अगो बना है, तो ये शायद आपका 40 मिलियन ईयर्स अगो बना होगा। तो ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं, इसीलिए इसमें एक्टिविटीज अभी भी कंटिन्यूड है, ये अभी भी अपलिफ्ट कर रहा है। अभी भी इसमें भूकंप बहुत कॉमन है। अभी रिसेंट में आपका इस वाले बेल्ट में भूकंप आया था, कहाँ आया था और उसके लिए इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कैसा माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है। किस बॉर्डर पे है, नॉर्थ बॉर्डर पे है। कैसे रन करता है, ईस्ट टू वेस्ट। अब मुश्किल नहीं होगा, अभी जस्ट बताए थे कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक है। कुछ सेक्शन पूरे कंटिन्यूअस है और कुछ आपके ब्रोकन में है, लेकिन ईस्ट टू वेस्ट है। ये आपका लॉफ्टीएस्ट, मतलब इसका हाइट बहुत ज्यादा है। एंड रगेड माउंटेन बैरियर। रगेड मतलब है ना कि ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म है कि एक जैसा एक हाइट का है, कोई आपका छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बहुत इजीली क्रॉस हो सकता है, कोई बहुत मुश्किल से क्रॉस हो सकता है। बीच बीच में कहीं पे आपका पासेज है, कहीं पे पासेज नहीं है। लेंथ लगभग 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई लगभग कितना है, 400 किलोमीटर। अब ये एग्जैक्ट ध्यान में नहीं रखना, मेन आपको याद रखना है कहाँ है, कितना, कहाँ से कहाँ चल रहा है, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन है कि ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन है, ये देखना है। तो कश्मीर साइड में ये थोड़ा ब्रॉडर है, लेकिन अरुणाचल में क्या है, ये नैरो है। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट में वेरिएशंस है। क्या बताए थे कि सबसे ऊंचा ऊंचा चोटी भी वर्ल्ड का इसी में है, और उससे छोटा छोटा भी आपका कुछ आपके 6000, 6500 ये भी हाइट के है, कुछ आपके 8848, 8850 भी हैं। उसके बाद आता है कि द ऑल्टीट्यूड आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन दोज इन वेस्टर्न हाफ। ये आपको याद रखना है कि आपसे पूछे कि वेस्ट, वेस्ट कहने का मतलब है ना कि नेपाल से पहले तक, यानी कि जो उत्तराखंड है, हिमाचल है, जो लद्दाख है, कश्मीर है, वहां तक का पोर्शन कि वेस्ट जो अगर आपसे पूछ दे तो ये आपका अपटिल उत्तराखंड। और ईस्ट अगर आपसे पूछे तो नेपाल से लेके आपका अरुणाचल तक। और खुद भी देखना, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अंदाजा लग जाएगा। अरुणाचल में क्या होता है ना, एकदम नैरो होने लगता है, यहां बहुत ज्यादा हाइट नहीं होता है, लेकिन नेपाल में देखना बहुत ज्यादा हाइट है। हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। बहुत सारे इसमें क्या मिलते हैं, वैलीज। अभी जस्ट बताए थे ना, बीच वाला जो आपका हिल स्टेशन वैलीज देखने को मिलता है। जो आपका नॉर्थ में है, नॉर्दर्न मोस्ट, वो आपका क्या है, ग्रेट या इनर हिमालय, जिसको हम क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। इसका लगभग एवरेज हाइट कितना, एवरेज कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि सबका इतना ही होगा। हो सकता है कोई आपका 8,500 के बियॉन्ड हो, कोई आपका 6,000 के आसपास हो। सबका एवरेज मिलाएंगे तो 6,000 के आसपास आता है। और इसके पास सभी प्रोमिनेंट पीक्स हैं, जो वर्ल्ड में आप प्रोमिनेंट पीक्स पढ़ते हो ना, हाईएस्ट वंस, जैसे आपका कह सकते हो ये कंचनजंगा पीक हो गया, या फिर आपका ये केटू कहते हैं, ये माउंट एवरेस्ट हो गया, या फिर कि आपका नंगा पर्वत हो गया,
ये सब जितना भी है ना, कामित वगैरह हो गया, ये सब आपके सब यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ देखिए लिस्ट आपका दिया हुआ है। अब इसमें हाइट को याद करने का जरूरत नहीं, लेकिन कंट्री जरूर याद रखें कि माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, नेपाल में है। कौन कौन से इंडिया में, कौन कौन से नेपाल में, ये ध्यान में रखना है। ये कैसा है, एसिमेट्रिकल। ऑब्वियसली आप किसी भी चीज को अथाह कंप्रेस कर रहे हो, तो कंप्रेस करने से जरूरी थोड़ी है कि हम जैसा चाहे उसी सिमेट्री में मुड़े। हो सकता है कि हमने इतना ज्यादा कंप्रेस कर दिया कि वो एक बार आपका उठ गया और उठने के बाद उसका लेंथ, सेंटर ऑफ मास नहीं बैलेंस हुआ, तो वो झुक गया, तो झुक के उसका हाइट ये हो गया, कम हो गया। तो सिमेट्रिकल नहीं होता है। नेचर में कोई भी चीज ऐसा होता है ना, जब भी कोई चीज फोल्डिंग से बनता है और कहे कि एकदम एग्जैक्टली 1 to 1 सिमेट्री है, तो आप कहना गलत बात है। किस पत्थर से बना है, ग्रेनाइट से बना है। इसके पास क्या है, स्नो बाउंड है, और बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। खुद ही सोचो, अगर हाइट इतना ज्यादा है, तो हम लोग पहले के लेक्चर्स में, अगर आपने नहीं देखा जरूर देखिएगा, साइंस में भी ज्योग्राफी में भी बताए थे कि हाइट बढ़ेगा ना, तो बढ़ते हाइट के साथ आपका क्या होगा, एयर के मॉलिक्यूल्स का अमाउंट कम होता जाएगा, और एयर के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, आपस में कोलिजन कम होगा, कोलिजन कम होगा तो हीट कम जनरेट होगा, जिस वजह से टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और टेम्परेचर कम होता जाएगा तो ऑब्वियसली आपको आइस और स्नो मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद फाइंड आउट कह रहा है द नेम्स ऑफ ग्लेशियर्स एंड पासेस दैट लाई। बहुत सारे नेम्स और बहुत सारे पासेस पढ़ेंगे। जैसे आपका क्या है, 2-3 नाम ध्यान में रख लो, हिस्पर हो गया, बियाफो हो गया, लोलोफोंड हो गया, यांगकाक्से हो गया, जिंगजिंग बार हो गया, बारा सिगरी, छोटा सिगरी, सुतरी ढाका, ये सब आपके क्या हो गए, ग्लेशियर्स हो गए। पासेस ले लो तो कुछ नहीं तो सबको पीर पंजल तो पक्का पता होगा, बनिहाल पास हो गया, बुर्जील पास हो गया, जोजीला पास हो गया, चोरबत पास हो गया, बसपत पास हो गया, खुंजरेब हो गया, या फिर आपका किलिक हो गया, मिंतका हो गया, अघील हो गया, सक्षगाम हो गया, ये सब बहुत सारे पासेस हैं। तो ये सारे पासेस अभी नहीं ध्यान में रखना, 1-2 नाम ध्यान में रखना। द नेम्स ऑफ स्टेट्स वेयर हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड। तो जितना नॉर्थ वाला जो है ना, नॉर्दर्न मोस्ट, आप ध्यान में रख लो। जैसे आपका जो ये लद्दाख वाला पोर्शन है, जो उसमें का कुछ सेक्शन आपका अभी फिलहाल पीओके है, जो कि बाद में अपना हो ही जाएगा, उसमें आपका K2 है जो इंडिया का हाईएस्ट है। अभी फिलहाल पीओके एज अ रेफरेंस दिया जाता है। फिर उसके बाद आप आइए उत्तराखंड साइड में, तो वहां पे भी मिलेगा नंदा देवी वगैरह। तो ये सब है आप मतलब नॉर्थ वाले स्टेट्स का नाम ले लो। द रेंज लाइंग टू द साउथ, हिमाद्री के जो साउथ में है, साउथ ऑफ हिमाद्री, वो कौन सा है, हिमाचल या लेसर हिमालय। और ये मोस्ट रगेड है। मोस्ट रगेड मतलब मोस्ट इरेगुलर, अभी जस्ट बताए थे ना, टूटा फूटा है बीच बीच से। इसमें द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड, इतना ज्यादा कंप्रेशन हो गया है ना कि जिसकी वजह से आपका क्या है, ये टूट गया। अब टूटने का तो आपका ग्रेटर भी टूट सकता था, लेकिन उसके पास क्या है, ग्रेनाइट है, टफ रॉक है, इसीलिए वो ऊपर उठता गया और उठते के क्रम में वो टूटा नहीं। बट हिमाचल उतना हार्ड नहीं, उतना रेजिस्टिव रॉक से नहीं बना, हार्ड नहीं कह सकते, रेजिस्टिव, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर हार्ड चीज आपका रेजिस्टिव ही हो। जैसे ग्लास हार्ड है, और उसी तरीके से आप ले लो एक रबर है, वो आपका रिलेटिवली सॉफ्ट है, लेकिन रेजिस्टिव, किसी फोर्स के प्रति रेजिस्टिव आपका क्या है, रबर है। उसको आप दबा के खींचोगे, कंप्रेस करोगे तो वो कंप्रेस हो जाए, लेकिन वापस अपने फॉर्म में आ जाएगा। बट ग्लास को अगर बहुत ज्यादा जोर से दबा दिए तो वो क्या है, डिस्पाइट बीइंग हार्ड, वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे उतना रेजिस्टिव रॉक नहीं था, इसलिए वो बीच बीच से टूट गया। हाइट लगभग 3700 से 4500 जाता है। वेट आपका 50 किलोमीटर आता है। अब इसमें क्या है कि इसके भी जो टुकड़े हैं उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो क्या है, पीर पंजल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज धौलाधर जो है और महाभारता रेंज है, वो भी आपका प्रोमिनेंट वन है। तो कई सारे नाम आएंगे आपको मिलेंगे, पीर पंजल हो गया, धौलाधर हो गया, महाभारता हो गया। बट उसमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट आपसे अगर पूछ देना, सबसे लॉन्गेस्ट, तो अपने को नाम देना है कौन सा, अपने को नाम देना है पीर पंजल, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस, अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग वैलीज देखने को मिलेगा। कुल्लू वैली हिमाचल में, कश्मीर का कांगड़ा का वैली, कई सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, हिल स्टेशंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद कह रहा है लोकेशन ऑफ मसूरी, नैनीताल, रानीखेत फ्रॉम योर एटलस एंड ऑल्सो नेम द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड। ये तो आपका टास्क है एटलस में, बस अभी आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कहाँ है मसूरी, किधर है, नैनीताल किधर है। मसूरी तो आपका डेस्टिनेशन है, तो आपको और देखना चाहिए कि नैनीताल कहाँ है, रानीखेत कहाँ है। हिंट है कि आप पहले जाके उत्तराखंड में देखना और हिमाचल में देखना, इसी में से आपको मिल जाएगा। उत्तराखंड में आपको 2 जगह तो पक्का मिल जाएगा।
द आउटर मोस्ट रेंज जो सबसे बाहर है, आउटर मोस्ट कहने का मतलब देश के बाहर नहीं है, उधर से जब आप काराकोरम के साइड से आ रहे हो ना प्लेन की तरफ, आउटर मोस्ट किस सेंस में है, फ्रॉम काराकोरम टुवर्ड्स प्लेन्स, तो इधर में आपका जो भी होगा इनर मोस्ट होगा, फिर आपका आ जाएगा मिडिल एंड फिर आ जाएगा आपका सबसे आउटर मोस्ट। तो सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट वो क्या है, शिवालिक है। इसका विड्थ लगभग आपका कितना जाता है, बहुत ज्यादा नहीं है, हाइट भी बहुत ज्यादा आपका नहीं है। देख लो यहाँ पे क्या है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है जो कि रिवर के द्वारा लाया गया है फ्रॉम मेन हिमालयन रेंज। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। देखो गिट्टी, पत्थर, मिट्टी, सेडिमेंट्स ये है, बहुत ज्यादा रेजिस्टिव नहीं है, इसी वजह से इस पे कंप्रेशन भले ही ज्यादा लगता है, बट क्या होता है ना, उठा हुआ चीज वापस से नीचे आ गया और एक मीडियम हाइट पे रह गया, तो बहुत ज्यादा ये हाइट रीच नहीं कर पाया। उसके बाद कह रहा है कि द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक, दोनों के बीच में जो वैली आता है ना उसको हम दून्स कहते हैं। दून्स कुछ नहीं है, लंबा सा वैली है। वैली का मतलब क्या हुआ, दो पहाड़ के बीच में जो समतल इलाका है उसको आपने कहा वैली, लेकिन वो बहुत लंबा सा है तो आप उसको दून कह दोगे, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब आपका हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालय, अब लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या हुआ, ऐसे ऐसे आप आ रहे हो इस तरह से लेंथ के लो, अब कुछ ऐसे भी होगा डिवीजन, ऐसे भी होगा, तो ये डिवीजन आपका क्या कहलाया, लॉन्गिट्यूडनल, और ये डिवीजन आपका क्या कहलाया, ट्रांसवर्स कहलाएगा। अब यहां पे पहले आगे पढ़ने से पहले यही मैप में आपको बताते हैं कि ट्रांसवर्स डिवीजन जो है वो कैसे होगा, कि इस तरीके से आपका क्या होता है कि ऐसे ऐसे करके बांट दिया जाता है। इस तरह से कुछ को हम कहते हैं कश्मीर हिमालय, फिर आपका क्या हो गया, ये वाला हिमालय आ गया उत्तराखंड या हिमाचल आप कह सकते हो, यहाँ नेपाल कह सकते हो, इधर में आपका जो है आसाम या भूटान, अलग अलग जगह से लोग अलग, ऐसा नहीं कि हम आसाम कह दिया, आसाम भूटान वाले लोग उसको क्या कहेंगे, भूटान हिमालय, इधर अरुणाचल वाला हिमालय। तो ऐसे करके मतलब रिवर को ले लिया, इंडस से सतलज के बीच, सतलज से काली के बीच, काली से कोसी के बीच, कोसी से तीस्ता के बीच, ऐसे ऐसे बांट दिया। तो उसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि रिवर वैलीज के बेसिस पे हम कैसा डिवीजन कर लिए हैं, ट्रांसवर्स डिवीजन। फॉर एग्जांपल जो हिमालय इंडस सतलज के बीच में आता है उसको हम क्या कह दिए, वेस्ट हिमालय कह दो, कश्मीर हिमालय कह दो, या पंजाब हिमालय कह दो। देख लो कश्मीर हिमालय भी हम लोग कह दिए, तो वेस्ट टू ईस्ट के रिस्पेक्ट में। उसके बाद आता है द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन, किसके किसके बीच में, अभी बताया सतलज और काली के बीच में, कौन सा हिमालय हो गया, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं आपका उत्तराखंड में एक जो है आपका सेक्शन है पहाड़ का, जब ये आप पढ़ोगे ना और डिटेल में, तो हिमालय का ही जो कुछ सेक्शन आपका उत्तराखंड में पड़ता है, उसी में से एक सेक्शन आपका मसूरी है, एक आपका जो है ये आता है गढ़वाल आता है, एक कुमाऊं आता है, एक नाग टिब्बा आता है, तो उसी में से एक आपका कुमाऊं है, तो इसलिए कुमाऊं हिमालय। काली से तीस्ता के बीच में आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, नेपाल। यहाँ पे इधर आ जाएंगे तो इधर कहीं आपको ऐसे करके तीस्ता देखने को मिलता है, इधर में सिक्किम के पोर्शन से आपका ऐसे निकलता है, और इधर में आपका क्या है, ये देखो कोसी है, इधर में आपका कहीं ना कहीं काली रिवर देखने को मिलता है। वही काली रिवर वाला जो डिस्प्यूट है, जिसके ट्रैक चेंज करने से आपका लिम्पिया दूरा, काला पानी और लिपू लेक का जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, ये आप देख रहे हो सतलज है, ये देख लो इंडस है, तो इसके बीच में जितना पोर्शन है वो आपका पंजाब हिमालय, यहां से यहाँ के बीच में जितना पोर्शन है वो कुमाऊं हिमालय, यहां से फिर आपका इधर में आ जाएगा तो वो आ जाएगा आपका दूसरा हिमालय। तो देखिए काली तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय आ गया, तीस्ता और दिहांग, दिहांग कुछ नहीं, ब्रह्मपुत्र वाला सेक्शन, यहाँ पे देखो ये वाला, सॉरी ये वाला सेक्शन, तो यहां से तीस्ता से इसके बीच में आपका आसाम हिमालय कह दोगे, या कुछ लोग अरुणाचल भी बोल देते हैं, तो ये क्या आ गया, आसाम हिमालय। और ये आपके रीजनल नेम्स के बेसिस पे आपका बताया गया, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है। इंडस ले लो, सतलज ले लो, काली ले लो, तीस्ता ले लो, दिहांग ले लो, यहाँ से यहाँ के बीच में पंजाब हिमालय, यहाँ के यहाँ बीच में कुमाऊं हिमालय, यहाँ से यहाँ के बीच में आपका नेपाल, और यहाँ से यहाँ के बीच में आसाम हिमालय हो गया। ब्रह्मपुत्र क्या होता है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री होता है। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री, और उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल हिमालयास, जैसे नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो, पटकाई, ये सब हो गया। तो अब देखो यहां मैप में बताते हैं एक बार, इधर में जब हम देखेंगे ना तो इधर में आपका आता है ये
नंगा पर्वत, इधर में आपका आएगा नमचा बड़वा, नमचा बड़वा। यहां से एक्चुअली जब कंप्रेशन होता है ना, तो ये जो चीज है ना, ये ऐसे करके बेंड कर गया, ऐसे करके बेंड कर गया। तो यही जो बेंड करके आया ना साउथ की तरफ, ये जो बेंड करके, इसी को हम कहेंगे क्या, यही कहलाएगा आपका पूर्वांचल। पूरब की तरफ है तो क्या कहेंगे, पूर्वांचल हिल्स। ये जैसे आपका पटकाई हो गया, नागा साइड में नागा हो जाएगा, मनी हो जाएगा और मीजो हो जाएगा। गारो खासी जैनशिया कभी भी गलती से इसको आप जो है हिमालय का पार्ट नहीं मानोगे। ये आपका क्या होता है ना, एक्सटेंशन होता है किसका, प्लेटू वाले पोर्शन का। और कैसे होता है ना, ये आपको क्लैंप डोर शॉट, ये क्लैंप डोर शट मैकेनिज्म से आपको बताएंगे कि जैसे ये टकराता है ना ईस्ट साइड से, इधर से जैसे ये टकराता है ना, तो यहाँ का एक टुकड़ा से धंस जाता है। तो रहता तो पूरा डेक्कन प्लेटू यहां तक है, लेकिन यहाँ का टुकड़ा धंस जाता है और उसमें सेडिमेंट आ जाता है, तो ये प्लेन का हिस्सा बन गया। और दो के बीच में, मतलब दो प्लेटू के बीच में कबाब में हड्डी जो है वो आपका प्लेन्स आ गया, जिसको राजमहल गैप कहते हैं हम लोग। तो ये आपका हिमालय का स्टोरी खत्म हो गया। अब नॉर्दर्न प्लेन थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ये किसकी वजह से आता है। बहुत सारे रिवर है, लेकिन कितने मेजर है, 3, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। क्या लेके आया, बताए थे, एलुवियल सॉइल। ये आपका क्या होता है, फुट हिल्स, मतलब हिमालय के जस्ट नीचे है और काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स तक डिपोजिशन हुआ। कितना एरिया है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। डिस्टेंस 2400, मतलब ईस्ट टू वेस्ट ये भी है, जैसे हिमालय पूरा ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड किया, ये भी पूरा ईस्ट टू वेस्ट है 2400 किलोमीटर तक। चौड़ाई इसका 240 से 320 है। काफी डेंसली पॉपुलेटेड है, ऑब्वियसली यहाँ खेती बाड़ी है तो लोग यहाँ ज्यादा रहेंगे। यहाँ पे एडिक्वेट वाटर है, फेवरेबल क्लाइमेट है और काफी ज्यादा प्रोडक्टिव है। यह आपका डिवाइडेड है 3 सेक्शंस में। एक है वेस्टर्न पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं पंजाब प्लेन्स, जो बनाएगा ऑब्वियसली इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसका मेजर पोर्शन किसमें आता है, पाकिस्तान में। इंडस का ट्रिब्यूटरी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और ये सब दो नदी के बीच में जो आता है ना, उसको दो आब कहते हैं। दो आब मतलब दो नदी के बीच का जो जगह है, यहाँ पे देखिए ये है। सिमिलरली पंज आब मतलब क्या हुआ, 5 आब मीन्स वाटर, 5 नदियों का जो सम्मेलन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं। वही 5 जो रिवर है आपका, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब हो गया। उसका गंगा प्लेन, तो गंगा प्लेन आपका क्या होता है, घग्गर हरियाणा साइड जो बहता है उससे लेके तीस्ता, जो कि आपका यहाँ से सिक्किम साइड से ओरिजिनेट होते हुए वेस्ट बंगाल से निकल के ब्रह्मपुत्र में मिलके और चली जाती है वहां बांग्लादेश में। कहाँ कहाँ है, तो ऑब्वियसली घग्गर है तो हरियाणा से लोगे, मतलब हरियाणा जो है, हरियाणा के इस साइड गंगा हो गया और हरियाणा के उस पार हो गया आपका पंजाब। फिर उसके बाद आता है ईस्ट में जो असम वगैरह है, वो ब्रह्मपुत्र का पार्ट है। मतलब एक इंडस का प्लेन है, गंगा का प्लेन है और एक आपका क्या है, ब्रह्मपुत्र का प्लेन है। अब क्या हो रहा है कि द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज, देखो फ्लैट लैंड, प्लेन है तो फ्लैट ही होगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है उसके स्ट्रक्चर में। नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन डिपॉजिट नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर, जिसको हम भाबर कहते हैं। देखो एक भाबर हो गया, एक हमारा तेराई हो गया, एक भांगर हो गया, इसको ही हम लोग जो है कंकड़ भी कहते हैं, कैसे कहते हैं भी बताते हैं, और एक आपका हो गया खादर। कुछ नहीं है, सिंपल सा बात। मैप में वापस आते हैं, मैप में आते हैं और एक अलग कलर लेते हैं। मैप के साथ चीजों को समझना है और ध्यान से। देखो यहां तक तो हमारा चल गया पहाड़। अब देखिए हुआ क्या, लगभग इधर मान के चलो, इधर मान के चलो आपका हरियाणा है, इधर है घग्गर। तो इसके इधर जो भी आपका प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, इंडस प्लेन है। इसके इधर यहां तक तीस्ता तक जो भी है, ये कौन सा है, गंगा प्लेन है। और इसके इधर जो भी प्लेन है, इसको आप असम कह दो या ब्रह्मपुत्र प्लेन कह दो, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी का रोल है, जिसमें गंगा का रोल है वो गंगा, सिर्फ गंगा ही नहीं, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, मतलब गंगा, यमुना, राम गंगा, सरयू, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक सब। और इंडस का अपना, इंडस का तो आप देख ही रहे हो ट्रिब्यूटरी। देखो सतलज है, सतलज में आके आपका चेनाब मिला, और चेनाब में पहले कौन मिला था, झेलम और रावी। इतना भी ध्यान में नहीं लेना, अभी जो प्लेन पार्ट है पढ़ लेते हैं हम, अभी कौन किससे मिला उसको रहने दो, नदी का पार्ट रहने दो, बस अभी प्लेन देख रहे हैं। तो ये तो आपका ऐसे हो गया। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ये तो हमारा ट्रांसवर्स था। एक लॉन्गिट्यूडनल, नदी आया, नदी मान लो इधर से चल रहा है, ठीक है,
यहाँ पे आपके ना बहुत सारे पत्थर वगैरह होते हैं एकदम फुट हिल्स ऑफ हिमालय में, जहाँ नदी डिसअपियर हो जाता है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप जो है ना हिल स्टेशन साइड जाओगे घूमने और बहुत ऊंचा नहीं गए, आप लगभग प्लेन और हिल के बीच में, जैसे ऋषिकेश हरिद्वार ये सब हो गया, तो वहां ऐसा लगेगा ना कि कहीं से कोई नदी आ रहा है लेकिन बीच में गायब हो गया, पूरा बड़ा बड़ा पत्थर है। ऋषिकेश वगैरह साइड में देखोगे कि आपका एक तरफ से नदी आ रहा है, दूसरी तरफ लग रहा है एकदम गायब हो गया, फिर बहुत दूर जाके आपको नदी दिख रहा है। तो ये जो आपका है ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या है, भाबर। अब फिर ये जहां से निकला ना, तो कहीं से भी निकलेगा तो वहां पानी दलदल होगा, पानी निकला है तो वहां पे दलदला सा होगा। इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, तेराई। यहाँ मार्शी एरिया होगा, दलदल होगा, मिट्टी बहुत ज्यादा जो है हार्ड नहीं होगा, पत्थर वगैरह उतने नहीं होंगे। और मार्शल्स वगैरह जो है, या मतलब ये सब मिट्टी जो होता है ना, शुगर केन वगैरह खेती के लिए अच्छा रहता है। इसलिए देखना वेस्ट चंपारण बिहार का ना शुगर केन के लिए बहुत फेमस है। वो अलग बात है कि इंडस्ट्रीज पे उतना एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, ध्यान नहीं दिया, पॉलिसी नहीं था, तो वो चल नहीं पाया। अब उसके बाद अपना नदी बह रही है। अब बहने के बाद देखो क्या है, किसको यहां बताते हैं। ये जो नदी बह रही है, इसके जस्ट बगल में आपका एकदम न्यू, ये जब बाढ़ आया होगा तो एकदम न्यू एलुवियल का डिपोजिशन हुआ, न्यू एलुवियल, तो इसको हम कहेंगे खादर, जस्ट बगल में। अब चूंकि ये डिपॉजिट हो गया तो इसने दूसरे वाले को क्या किया, जो पहले इससे पहले डिपॉजिट हुआ होगा उसको धकेल के दूसरी तरफ ले गया। तो ये जो है आपका ये वाला हिस्सा, ये वाला जो ब्लैक से बना है, ये वाला हिस्सा जो पिछले वाले सेक्शन में पिछली बार जब फ्लडिंग आया होगा तो उस समय के लिए नया होगा, लेकिन अब यहाँ पे दूसरी बार जब कोई नया एलुवियल डिपोजिशन आया तो पुराने वाले को उसने ढक दिया या थोड़ा शिफ्ट कर दिया, तो जो थोड़ा दूर चला गया उसको हम कहते क्या है, भांगर। इसी में कैलकेरियस माने कि कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंकर कहते हैं। यही हुआ। तो जो नदी आया नॉर्थ से, यहाँ पे आपका पत्थर वत्थर था, गायब हो गया, तो हम इस वाले एरिया को कह दिए क्या, भाबर। फिर निकला तो यहाँ बहुत दलदला सा जमीन है, तो इसको हम क्या कह दिए, तेराई कह दिए। और फिर ये बहता जा रहा है, इसके आसपास का इलाका आपका हो गया खद्दर, और इससे दूर दूर का जो इलाका है, दूर का इलाका, वो हो गया आपका कौन सा, भांगर हो गया। तो ये था आपका प्लेन्स के बारे में स्टोरी। अब आगे देखते हैं, आपका डेक्कन प्लेटू है, या कह सकते हो पेनिनसुलर प्लेटू, क्योंकि तीनों साइड से ये घिरा हुआ है। तो ये क्या है, ओल्ड है, इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ये सब हम लोग थोड़ा पढ़े भी है, थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए बस इतना समझ जाओ, अंदर का जो मैग्मा है, जो धरती फोड़ के बाहर निकला, तो बाहर निकल के जो ठंडा आया, और ठंडा के जस्ट इमीडिएट जो रॉक बना उसको इग्नियस कहेंगे, जलता हुआ रॉक, जलता हुआ मैग्मा से बना। और फिर वो टूट के लेयर बाय लेयर डिपॉजिट हुआ, तो उसको सेडिमेंट्री कहेंगे। और इग्नियस हो या सेडिमेंट्री, अगर उस पर प्रेशर या बहुत ज्यादा टेम्परेचर पहुंचाते हैं तो उसका फॉर्म मेटा हो जाता है, बदल जाता है, तो उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक। तो ये ध्यान में रखना। और ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी जस्ट बताएं, प्लेट मूव कर रहा था, लावा बहुत ज्यादा इरप्ट हुआ, पूरे एरिया में फैल गया, तो लावा से जस्ट बनने वाला आपका क्या, इग्नियस। क्योंकि जब वो मूव कर रहा था, लावा था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, तो साइमल्टेनियसली बढ़ते टेम्परेचर में आपका क्या होगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बना होगा। सेडिमेंट्री भी होता है, बट मेजॉरिटी ये होता है। तो ये आपका कह रहा है, इट वॉज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास। वही जो लैंड आपका यहाँ ड्रिफ्टिंग करके दिखाया ना, इधर में देखिए, ये वाला आपका क्या था, पार्ट ऑफ गोंडवाना। जब हम लोग पैंजिया वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो जो आपका कॉन्टिनेंट, जो लार्ज कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में टूटा, तो साउथ वाला गोंडवाना, नॉर्थ वाला लॉरेशिया। तो ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा था वैसे वैसे आपका लावा का पूरा इधर लावा का डिपोजिशन हुआ। यही लावा से आपका डेक्कन पेनिनसुला बना, रियूनियन हॉटस्पॉट से आपका ये निकला था। उसके बाद आता है कि ये डिवाइडेड है सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू, जैसे बताए थे ना। पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ, नर्मदा नदी से जो नॉर्थ में आता है वो आपका मालवा वाला पोर्शन है, उसको सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय सतपुरा रेंज ऑन द साउथ, विंध्या के साउथ में सतपुरा है, एंड अरावली जो है नॉर्थ वेस्ट में है। फर्दर जो वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो आपका क्या होता है, ये डेजर्ट के साथ मर्ज कर जाता है। इधर में आपका कौन कौन सा नदी है पेनिनसुला में, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, जो कि आपका साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, जिससे पता चलता है स्लोप कैसा है। सेंट्रल हाईलैंड जो है ये आपका वेस्ट में ज्यादा वाइडर है, नैरो है ईस्ट में। जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो आपका बुंदेलखंड और बाघेलखंड कहलाता है। मैप में शायद ये आपको बताए थे। छोटा नागपुर एकदम ईस्टवर्ड वाला पोर्शन आता है,
डेक्कन प्लेटू ट्रायंगुलर लैंडमास है जो कि नर्मदा के साउथ में आता है। सतपुरा जो है वो आपका नॉर्थ में पहुंचता है। महादेव, कैमूर, मैकाल जो है वो ईस्टर्न वाला पोर्शन बनाता है। ये सब आपको लोकेट करना है। डेक्कन प्लेटू वेस्ट में हाइयर है, बताया था ना, वेस्टर्न घाट जो है थोड़ा हाइयर है। एक्सटेंशन ऑफ प्लेटू इज विजिबल इन नॉर्थ ईस्ट में भी है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेघालय, कार्बी एंगलोंग, नॉर्थ कच्छार हिल्स में, जो कि आपका आता है किस नाम से, गारो खासिया जैंशिया के नाम से आता है। उसके बाद आपका आता है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ये ऑलरेडी पढ़ा दिए थे। ये आपका क्या है, वेस्टर्न ईस्टर्न मार्जिन ऑफ डेक्कन प्लेटू। उसके बाद है कि ये कंटिन्यूअस है, लेकिन कहीं कहीं आपका कुछ पासेस भी दिखेगा, क्योंकि कोई भी पहाड़ पूरी तरह से 100% कंटिन्यूअस नहीं होता, उसमें कुछ ताल घाट, पोड़ घाट, पास ये पाल घाट होता है। जैसे मुंबई और नागपुर के बीच में आपका थाल घाट आता है, मुंबई पुणे के बीच में भोर घाट आता है, और ये पलक्कड़ गैप है जो कि कोयम्बटूर की तरफ रास्ता को कनेक्ट करता है, उसको पाल घाट हम लोग कहते हैं। वेस्टर्न घाट क्या है आपका, हाइयर है। ईस्टर्न घाट कहां से कहां गया, महानदी नदी से लेकर नीलगिरी तक जाता है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग मैप में कवर अप करते हैं। मैप में देखिए, ये देखो क्या हो रहा है, बताए थे ना कि ये आपका इसके नॉर्थ वेस्ट में, देखो ये प्लेटू है। ऐसे अगर आप कार्डिनल पॉइंट बनाओ तो ये कौन सा सेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट है ना, ये वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो इधर क्या है, अरावलीज है। मैप में ध्यान से देखिए, तो ये अरावली है, इधर में मेवाड़ वाला हिस्सा आता है। उसके बाद देखो क्या है, ये विंध्या है, सतपुरा है, ये देखो नर्मदा नदी है। देखिए हमेशा याद रखना, विंध्या सतपुरा के बीच में नर्मदा है, सतपुरा के नीचे आपका आएगा तापी। तो ये नर्मदा का जो नदी है, नर्मदा जो नदी है, इसके नीचे का पोर्शन डेक्कन प्लेटू है, और इसके ऊपर का पोर्शन जो है ना, ये आपका है सेंट्रल हाईलैंड, जिसका देख लो वेस्ट पोर्शन आपका जो है, इधर मालवा वगैरह थोड़ा ज्यादा देख लो ब्रॉड है, ये ज्यादा ब्रॉड है, और ईस्ट वाला साइड जो है थोड़ा सा नैरो है। डेक्कन प्लेटू के इधर में आपका क्या है, घाट्स है। इसी का पोर्शन देखो यहाँ पे एक्सटेंड करता है। उसके बाद देखो ये जो दोनों आके मिलता है ना, ये जिधर में ये वाला पोर्शन आपका आता है नीलगिरी, यहीं पे आसपास अनाईमुड़ी है, जो कि हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का। इसके बाद आगे आगे का जो ये है ना, ये कार्डामोम के रूप में एक्सटेंड करता है। तो ईस्टर्न घाट आपका इरेगुलर था, ब्रोकन है जगह जगह पे। जहां मीट करता है वो कौन सा है, नीलगिरी वाला पॉइंट है। नीलगिरी से आपका जो साउथ में पहाड़ एक्सटेंड करता है वो आपका कौन सा है, कार्डामोम वाला है। तो ये आपका यहाँ पे वेस्टर्न घाट का क्या होगा, हाइट ज्यादा होगा, ईस्टर्न का कम होगा। वेस्टर्न कंटिन्यूअस है, वेस्ट साइड में है, ईस्टर्न डिसकंटिन्यूअस है, ईस्ट साइड में है। वेस्टर्न रिलेटिवली यंग है, ईस्टर्न थोड़ा क्या है, ज्यादा ओल्ड है। तो यही आपका मैप में जो प्लेटूज है उसका कहानी यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब देख रहे हो, अनाईमोड़ी है, डोडा बेटा है, और ईस्टर्न घाट का एक्सटेंशन देखो, वेस्टर्न घाट यहां से आपका लगभग जो है ना इधर से शुरू हो जाता है। तो एक गुजरात, एक आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, यहां तक वेस्टर्न घाट चलता है। कौन कौन सा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये यहां देखो, ये महानदी है, इससे इधर में आपका पूरा कंप्लीट जो है ये ईस्टर्न घाट है। यहां से लेके नीलगिरी तक ईस्टर्न घाट पहुंचता है, मतलब कह सकते हो इधर में उड़ीसा हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, और जो यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है वो हो गया तमिलनाडु, उधर में आपका चला गया ईस्टर्न घाट। ये आपका हो गया घाट्स के बारे में हम लोग पढ़ लिया। और ये सब कुछ आपके हिल स्टेशन है, कोडाईकनाल, उधर ये ऊटी जिसको उदगमंडलम कहते हैं हम लोग। उसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू का क्या है, ब्लैक सॉइल बता दिए थे। डेक्कन ट्रैप क्या था, डेक्कन ट्रैप वही था, लावा जो था उसी को हम लोग डेक्कन ट्रैप कहते हैं। उसके बाद है कि यहाँ पे ये आपका जो समय समय के बाद ये टूटता गया, ये बना दिया क्या, ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल कॉटन में ग्रो करने में हेल्प करता है। उसके बाद कह रहा है कि अरावली हिल्स जो है वो वेस्टर्न पार्ट में लाइक करता है, यानी कि पेनिनसुलर के कौन सा, नॉर्थ वेस्ट मार्जिन, अभी जस्ट कार्डिनल पॉइंट से दिखाए थे। ये इरोडेड है और ये टूटे टूटे फॉर्म में, इसको रेसिड्यूअल माउंटेन भी हम लोग कहते हैं, रेसिड्यूअल माउंटेन भी, क्योंकि बहुत पहले बना है, और बहुत पहले बना है तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपका पानी का बहाव है, हवा का बहाव है, तो ऑब्वियसली इतने समय तक आप हवा पानी के एक्सपोजर में रहोगे तो टूटोगे, टूटने से आपका हाइट क्या होगा, कम होता जाएगा।
इंडियन डेजर्ट की बात करें तो देख लो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली हिल्स, अभी जस्ट बताए थे ना, अरावली हिल्स से जो मानसून का विंड है सीधा चला जाता है, वेस्ट साइड नहीं पड़ता है, इसलिए आता है। यहाँ एरिड क्लाइमेट है, लो वेजिटेशन है, रेनफॉल बहुत कम है, और उसके बाद है कि यहाँ पे थोड़े बहुत नदी आपको दिखते हैं लेकिन पेरेनियल नहीं है। लूनी यहाँ पे एक लार्ज रिवर है। यहाँ पे याद रख लेना कि रिवर्स जो है ना वो पेरेनियल मतलब साल दर साल नहीं होता है। उसके बाद है कि यहाँ पे इंडो पाक, ऑब्वियसली मैप में देख के लग रहा है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। कोस्टल अगर हम देखें तो पेनिनसुलर प्लेटू के जो है फ्लैंक है, फ्लैंक मतलब साइड बाय साइड उसके आपके क्या है कि नैरो स्ट्रेच है, एक अरेबियन सी की तरफ, एक बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न कोस्ट है जो कि आपका वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है। इसमें 3 सेक्शन है। नॉर्दर्न वाले को क्या बोले, कोंकण बताए थे। उसके बाद आता है आपका कन्नड़ा प्लेन, और फिर आता है आपका सदर्न वाला मलाबार या कर्नाटका भी आप कह सकते हो। मतलब कोंकण हो गया महाराष्ट्र गोवा वाला, कन्नड़ा हो गया कर्नाटक वाला, और जो मलाबार है वो हो गया आपका केरला वाला साइड का। उसके बाद आता है द प्लेन्स अलोंग बे ऑफ बंगाल, इसमें आपका नॉर्दर्न सरकार हो गया, कोरोमंडल हो गया, एक और उत्कल वाला भी आपको यहाँ पे ऐड कर लेना, फ्यूचर में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे जो नदी दिखेगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये लेक चिल्का यहाँ इंपॉर्टेंट लेक है। एक और चीज डेजर्ट में यहाँ पे ध्यान से भूल गए, बरखंस होता है। तो बरखंस कुछ नहीं है, ये जब ऐसे करके डेजर्ट होता है ना, इस तरह से हवा ऐसे बह रहा है और इसका आर्म इस तरफ है तो आप इसको बरखंस कहोगे। जब ऐसे रहता है ऐसे तो इसको हम कहते हैं पैराबोलिक सैंड ड्यून्स। अब एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करके ध्यान में रख लेना कि जो इंडिया का जो स्लोप है ना, वो स्लोप कैसे है, तो वेस्टर्न घाट से लेके ईस्ट की तरफ है, या नहीं तो इधर वेस्ट की तरफ है। इधर ईस्ट साइड में रिवर का अमाउंट क्या है ना आपका ज्यादा है। दूसरा ये याद रख लेना कि जो ये आपका पेनिनसुला है, पेनिनसुला से नॉर्थवर्ड है, इसलिए आप देखो कि मैप में दिखाई देना चंबल, सिंध, बेटवा, केन, ये सब जाके नॉर्थ में मिलता है, सोन ये सब जाके नॉर्थ में मिलता है, कुछ यमुना से कुछ आपका गंगा से, तो नॉर्थवर्ड साइड में है। यानी कि नॉर्थवर्ड और ईस्टवर्ड साइड में जो है ये आपका स्लोप है। तभी तो नदी जो हिमालय से निकला वो आपका इंडस छोड़ के बाकी सभी किधर जा रहा है, बे ऑफ बंगाल साइड में जा रहा है। जो आपका वेस्टर्न घाट है उससे जो मेजर छोटी मोटी नदी छोड़ दो, वो अगर इस साइड पड़ा ईस्ट साइड, तो वो सब ईस्ट साइड में ड्रेन करता हुआ चला गया। बस उसमें एक्सेप्शन है नर्मदा, तापी और कुछ कुछ छोटे छोटे जो है आपके रिवर्स है। वो भी इसलिए जाता है ना क्योंकि वो रिफ्ट वैली काटता हुआ गया है, तो रिफ्ट वैली का जो इतना डेप्थ है और स्लोप है ना, वो वेस्ट की तरफ उसको ड्रेन करने में हेल्प करता है। तो पेनिनसुला का जो भी आपका रिवर है जो नॉर्थ की तरफ अराइज होता है, उसको नॉर्थ की तरफ फ्लो करने में आसानी होता है क्योंकि स्लोप उस तरफ है। कभी भी नॉर्थ से पेनिनसुला की तरफ नहीं आएगा रिवर, पेनिनसुला से नॉर्थ की तरफ जाएगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। आइलैंड की बात करें तो आइलैंड आपका क्या है, एक लक्षद्वीप हो गया, बहुत ज्यादा मालाबार कोस्ट के एकदम नजदीक है। इसको हम लोग जो है बोलते थे लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमिडेव। 1973 पॉलिटी में आप पढ़ोगे, 1973 में बहुत सारी चीजों का जो है नाम बदला गया था। 1969 में आई थिंक मद्रास का नाम बदल के रखा गया था, वैसे ही 1973 में भी मैसूर और शायद लक्षद्वीप का नाम बदलाया था। ये आपका क्या है, बहुत ज्यादा एरिया नहीं करता कवर इसका। कावरती आइलैंड है जो कि इसका हेडक्वार्टर है, जो कि कह सकते हो इसका कैपिटल भी है। यहाँ अच्छा खासा डाइवर्सिटी है। पिट्टी आइलैंड ध्यान में रखिएगा, बर्ड सैंक्चुरी है, यहाँ लोग नहीं रहते हैं। कोरल्स के बारे में बहुत पहले भी बताया और अभी भी जान लो। कैल्शियम कार्बोनेट बायोलॉजी में पढ़ोगे, सेलेंट्रेट होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ जो सेलेंट्रेट है उसको हम लोग कोरल्स कहते हैं। और कोरल्स जो है अपना जीवन अच्छे से, एनिमल है खाना नहीं बना सकता है, तो जीवन चलाने के लिए ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आता है, फायदे वाले रिलेशनशिप में आता है जूओजैंथेला के। और मतलब है कि एल्गी के, अभी सिंपल से छोड़ दो, इतना भारी भरकम नाम नहीं पता, छोड़ दो। सिंपल सा समझो कि जो आपका ग्रीन एल्गी है या एल्गी लाइक फीचर है उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है। ये कहता है कि मेरा हार्ड शेल है, तुम मेरे शरीर का मदद लो प्रोटेक्शन के लिए, तुम अपने से खाना बना के हमको दे दो। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सब अच्छे से चल रहा होता है तो बहुत बढ़िया से कोरल का ग्रोथ होता है, हार्ड सतह देता है, वहां पे फोना फ्लोरा अच्छे से डेवलप करता है, डाइवर्सिटी बढ़िया रहता है। जैसे लक्षद्वीप में आपको कोरल्स दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में आपको ग्रेट बैरियर रीफ दिखेगा, तो इतने सारे आपको कोरल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन वही है कि अगर पॉल्यूशन हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, तो ये जूओजैंथेला या कह सकते हो सिंपली ग्रीन एल्गी जो है ना, ये कोरल से हट जाता है मर के।
जिस वजह से ना कोरल्स जो है वो एकदम से, अब कैल्शियम कार्बोनेट के तो बने ही हैं, वो व्हाइट व्हाइट रहते हैं, वो तो ग्रीनिश उसकी वजह से, कलरफुल एल्गी की वजह से दिखता है, वो हट गया तो एकदम पेल हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं कोरल का ब्लीच हो गया। अब वो मर जाएगा, खाना बनाने वाला कोई है नहीं तो वो मर जाएगा, तो डिस्ट्रक्शन है और ये काफी खतरनाक है इकोसिस्टम के लिए। उसके बाद बे ऑफ बंगाल में आ जाओ तो आपको क्या दिखेगा, अंडमान एंड निकोबार, दो ब्रॉड ग्रुप में आता है, एक अंडमान जो कि नॉर्थ में, निकोबार जो कि साउथ में है। और ये एक तरह से आपका सबमरीन माउंटेन, अरकन योमा पढ़ोगे, अरकन योमा, जो कि कुछ नहीं हिमालय का ही एक्सटेंशन है, जो कि म्यांमार से एक्सटेंड होता हुआ जाता है। माना जाता है कि वही जो है ना पानी में सबमर्ज्ड हो गया और उसी का ऊपरी उठा हुआ हिस्सा आपका क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। और ये इक्वेटर के काफी क्या होता है, नजदीक। ये यहाँ पे मैप में अगर हम बताएं, दिखाना चाहे तो इधर यही जो चीज है ना, ये आपका ऐसे एक्सटेंड हो जाता है इस तरह से, यही आपका है अराकन योमा, इसी का एक सेक्शन है पेगु योमा। अब कह रहा है इंडिया इज ओनली एक्टिव वोल्केनो, ये ध्यान में रखना। बैरन एक्टिव है, नारकोंडम आपसे पूछे, नारकोंडम, तो ये आप कहोगे डोरमेंट है। अब उसके बाद यहाँ पे जो है ना, ये कुछ खास आपका स्टोरी नहीं है, ये लास्ट में क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए कंक्लूजन के काम आ सकता है कि क्या यूजेस है, इतने सालों तक इवोल्यूशन हुआ, लैंडफॉर्म बना, तो भाई हमें पहाड़ देखने को मिल रहा है, प्लेन्स देखने को मिल रहा है, प्लेटूज देखने को मिल रहा है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहाड़ है, पहाड़ों से आपको क्या दिखेगा, नदी का वो सोर्स है, उसमें मिनरल्स है, उसमें पत्थर है, कंस्ट्रक्शन के लिए हम एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर प्लेटू देखे तो वहां पे आपका क्या है, ब्लैक सॉइल है, तो हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वहां मिनरल्स है, वहां से आपका वाटरफॉल वगैरह है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सेम माउंटेन्स में भी अगर पानी गिर रहा है ऊंचे से नीचे, काइनेटिक एनर्जी है, तो आप उसका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज कर सकते हैं। प्लेन एरियाज देखो तो फर्टाइल है, खेती बाड़ी कर सकते हैं, सेटलमेंट के काम आ सकता है। कोस्टल एरियाज है, तो कोस्टल एरियाज का भी आप यूज कर सकते हो नेविगेशन के लिए, पोर्ट बनाने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी, विंड मिल सब सेटअप करने के लिए। सेम गोज फॉर आइलैंड, ये सब हम कर सकते हैं। डेजर्ट का क्या यूज है, तो डेजर्ट आपका अनइनहैबिटेड है, तो वहां विंड मिल लगाया जा सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता है। या फिर डेजर्ट एरियाज में जो है हम लोग कंजर्वेशन एक्टिविटीज कर सकते हैं और एक तरह से थोड़े बहुत सेटलमेंट्स तैयार कर सकते हैं। सॉइल है, उसमें मिनरल्स है, उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्री में काम आएगा। तो हर एक रीजन का अपना क्या है, सिग्निफिकेंस है। तो फटाफट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। कह रहा है लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड, क्या कहेंगे, पेनिनसुला, आइलैंड तो ऑल साइड होगा। माउंटेन रेंजेस इन ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार इज कलेक्टिवली कॉल्ड पूर्वांचल। वेस्टर्न कोस्टल स्टेप साउथ ऑफ गोवा, गोवा के साउथ में आएगा तो क्या होगा, कन्नड़ होगा। उससे भी साउथ आओगे तो मलाबार, ऐसे याद रख लेना। यहाँ कोंकण है, यहाँ कन्नड़ है और यहाँ क्या है, मालाबार है। हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट महेंद्रगिरी हो जाएगा। भाबर क्या है, भाबर कुछ नहीं, डिसअपियरिंग स्ट्रीम जो नॉर्थ से साउथ की तरफ रिवर आता है उसको भाबर कहते हैं। नेम द 3 मेजर डिविजन्स ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ग्रेटर, लेसर और शिवालिक्स। विच प्लेटू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्यन रेंज, अरावली और विंध्या के बीच में जस्ट दिखाया मैं आपने ना, मालवा था। इधर आपका विंध्यन है, इधर अरावली है, इसके बीच में क्या है, मालवा है, मालवा है। नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन, लक्षद्वीप हो जाएगा। भांगर खादर, भांगर ओल्डर है, खादर न्यूअर है। भांगर को कंकर भी कह सकते, खादर बहुत फर्टाइल होता है। उसके बाद वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न वेस्ट में, ईस्टर्न ईस्ट में है। वेस्टर्न का हाइट ज्यादा है, ईस्टर्न का हाइट क्या है, कम है। वेस्टर्न कंटिन्यूअस है, ईस्टर्न जो है वो आपका डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट आता है, एक्सटेंशन भी दे सकते हो कि वेस्टर्न गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक आता है, ईस्टर्न आपका उड़ीसा यानी महानदी के पास से लेकर आपका तमिलनाडु तक आता है। Which are the major physiographic divisions of India? Contrast the relief of Himalaya with that of Himalaya और पेनिनसुलर में आपको कंट्रास्ट करना है। तो 6 आपका मेजर फिजियोग्राफी का, हिमालय पेनिनसुलर में तो आप कर ही सकते हो। हिमालयन का हाइट ज्यादा है, पेनिनसुलर का हाइट कम है। हिमालय से जो नदी आता है पेरेनियल है, पेनिनसुलर में पेरेनियल नदी कम है। उसके बाद आपका जो हिमालय है वहां पे आपका स्नो कवर्ड पीक्स देखने को मिलता है, पेनिनसुला में नहीं दिखता है। हिमालय में माउंटेन का कोनिकल पीक है, पेनिनसुला प्लेटू में आपका फ्लैट एंड अपर सरफेस है। तो ये आपके डिफरेंस हो गया। गिव एन अकाउंट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, भाई हिमालय के साउथ में जो 2400 किलोमीटर तक का जो एक्सटेंशन है, लगभग 300 किलोमीटर के आसपास का चौड़ाई, एकदम प्लेन है, फीचरलेस है, बहुत ज्यादा वहां पहाड़ वहाड़ नहीं देखने को मिलता, फर्टाइल है, सेटलमेंट ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, बहुत सारा नदी है, एलुवियल सॉइल्स है, वही हो गया क्या, नॉर्दर्न प्लेन। शॉर्ट नोट लिखना है, थार डेजर्ट, भाई अरावली के वेस्ट में है, रेनफॉल कम है, आपका वेजिटेशन कम है, हार्श कंडीशन है, वो हो गया थार डेजर्ट।
इंडियन डेजर्ट कह सकते हो, इंडिया का तो थारी है, उधर साइड में बलूचिस्तान चोलिस्तान आ जाता है। सेंट्रल हाईलैंड जो कि आपका प्लेटू का नर्मदा के नॉर्थ में जो आता है उसको हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, जिसके फर्दर सब डिविजन्स है। आइलैंड ग्रुप्स, अरेबियन सी का आप लक्षद्वीप के बारे में लिख लो, इसके इधर में बे ऑफ बंगाल में, अंडमान के बारे में 2-4 लाइन लिख लो। इसका कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, उसका कैपिटल, अच्छा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या रखा है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी कुछ मैप का है, ये आपका होमवर्क का टास्क है, जो अभी आप फिलहाल जस्ट ऑब्जर्व इन योर एटलस, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। एटलस तो हो गया, कुछ खास काम का है नहीं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, जो हम पूछें उसको उसका भी आंसर कमेंट में कीजिए। एंड यस, पिछले वीडियो में जो मेरे मुंह से 7 निकला था वो एक्चुअली 8 था, फिर से बता रहे हैं। तो ये मत कहना कि भाई मास्टर ने गलत पढ़ा दिया, मास्टर ने गलत नहीं पढ़ाया, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। थैंक यू एवरीबॉडी।